हेलो स्टूडेंट, मैं के सर आज फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एके ब्राइट एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में जान रहे हैं। इसके ठीक पीछे वाले वीडियो में हम लोग क्या जाने थे, 3.3 का प्रश्नावली जाने थे, 1 पूरा क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग चलेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। तो दोनों समीकरण को तो हम लोग हल कर लेंगे प्रतिस्थापन विधि से, कोई दिक्कत नहीं। आगे का क्या रहा है, और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3। हमें पूछा है यम का मान। यम का मान कैसे निकलेगा, देखिए इन दोनों को हम लोग हल करेंगे तो क्या मिलेगा, x और y का मान मिलेगा। इसमें x के जगह पर और y की जगह पर वैल्यू रख देंगे तो मिल जाएगा हमें y का मान। तो चलिए चलते हैं, हम लोग दोनों समीकरण को हल करते हैं। सबसे पहले क्या है हल, 2x + 3y = 11 इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको तो ये दोनों समीकरण हमें मिल गया। अब दोनों समीकरण में से हम लोग क्या कर सकते हैं, x का किसी मान निकाल सकते हैं और दूसरे में हम लोग रख देंगे। तो इसमें से सबसे पहले x का मान निकालेंगे तो किसका निकालेंगे, जिसका गुणांक कम होगा। तो देखिए जिसका गुणांक क्या है, दोनों में से तो x का वैल्यू मतलब समान ही है गुणांक, तो किसी का हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम ले रहे हैं क्या, समीकरण 2 से। आप लोग को जैसे मन वैसे ले लीजिएगा। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है मेरा, 2x - 4y = -24। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, -24 + 4y हो जाएगा, राइट। यहां से x का वैल्यू निकालिए तो -24 हो जाएगा प्लस 4y हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा 2 हो गया। यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह करेंगे तो कुछ अच्छा मिल जाएगा। 2 हो जाएगा प्लस 4y बटा 2, 2 सबके नीचे में दे दिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 से 12 हो जाएगा, 2 से 2 हो गया, कितना हो गया -12 + 2y। ये मेरा कितना बना, समीकरण 3। x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया 3। तो तीसरा का मान हम लोग किस में रख देंगे, 1 में, 2 में नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर 2 में रखिएगा तो मेरा यही वैल्यू मिल जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। तो समीकरण 2 में नहीं रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, किसमें, 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे। तो चलिए चलते हैं, 1 मेरा क्या है, 2x + 3y = क्या है। यहां तक बताइए दिख रहा है कि नहीं है, तक बताइए। चलिए दिख रहा है, देखिए 2x के जगह पर हमारा क्या रखना है, -12 + 2y + 3y = 11। आगे देखिए गुणा करिए, -24 हो जाएगा प्लस 2 दूना के 4y हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 11। तो -24 को इधर भेजिए, प्लस हो जाएगा, ये 4 3 7y हो जाएगा, राइट। 7y = 11 + 24 हो जाएगा, तो 7y = 4 1 5 2 1 3 हो जाएगा। तो 7 5 क्या हो जाएगा 35, y का वैल्यू क्या निकला 5। तो y का मान अब हम लोग रख देंगे 3 में, किसी भी समीकरण में आप लोग रख सकते हैं, लेकिन 3 में जो नया समीकरण बनता है उसमें रखते हैं तो हमारा कैलकुलेशन बहुत ईजी होता है। तो y का मान हम समीकरण 3 में रख दे रहे हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 मेरा क्या है, x बराबर -12 + 2y। तो x बराबर -12 + 2 गुणे y का वैल्यू कितना निकला है 5। तो x बराबर -12 + 5 दूना के 10 हो जाएगा, x का वैल्यू -2 आया। क्या आया, -2। अब x और y का मान निकल गया, इसमें x और y का मान निकल रख देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, y का मान। तो लिखेंगे अब क्या निकला है, y = mx + 3 दिया है, y का मान कितना निकला है 5 बराबर m गुणे x के जगह पर क्या है -2 + 3। ये 3 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 5 - 3 हो जाएगा -2m हो जाएगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा -2m। तो 2 बटा में -2 बराबर m, क्योंकि तो ये यहाँ पर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो m का वैल्यू कितना निकला -1। तो m का मान कितना आ गया -1, दिख रहा है इतना नीचे से, हाँ चलिए दिख रहा है। तो यम का मान कितना आया -1। तो ये था हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन, बहुत ईजी था। दोनों समीकरण को हल किए, x और y का मान मिला, x और y का मान इसमें हम लोग रख दिए तो यम का मान निकल गया, समझ में आ गया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं।
तो हम चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट देखते हैं। तीसरा में बहुत सारा क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है या 5 क्वेश्चन, तो इसी को हम लोग देखते हैं। तो तीसरा में क्या करें कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। तो रैखिक समीकरण युग्म तो हम लोग बना लेंगे पढ़ के, और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से कीजिए। तो देखिए तीसरा का पहला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे संख्या के 3 गुनी है, तो इसे ज्ञात करें। इसे ज्ञात करने का मतलब दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। तो हम क्या बताएं कि जिसको ज्ञात निकालना होता है, जिस क्वेश्चन में पूछता है कि इसको निकालो, इस क्या मान लेते हैं हम लोग, यक्स और वाई मान लेते हैं। इसमें भी हम लोग मान लेते हैं यक्स और वाई। दो को संख्या है तो एक संख्या हम मान लेते हैं यक्स और दूसरी संख्या वाई, तो इस तरह मानेंगे। हल यहां से स्टार्ट हो रहा है। हल माना एक संख्या यक्स है तथा दूसरी संख्या क्या है, वाई है। तो चढ़ेंगे प्रश्न से। एक संख्या यक्स मान लिए, दूसरी संख्या वाई। तब चलते हैं क्वेश्चन से कि क्वेश्चन हमें क्या पूछा है। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अंतर, मतलब दोनों संख्याओं का अंतर क्या दिया है, 26। ये मेरा एक इक्वेशन बन गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो मतलब ये एक्स और वाई का अंतर 26 है। चलते हैं पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न में क्या है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। एक संख्या मतलब एक संख्या के माने है यक्स, दूसरी संख्या वाई के 3 गुनी है। क्या है, 3 गुनी है। एक संख्या ये दूसरी संख्या क्या है, 3 गुनी है। बन गया, ये मेरा 2 इक्वेशन हो गया। जब 2 इक्वेशन मिल गया तो हम लोग हल कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो क्या करते हैं, जब 2 समीकरण मिलता है तो उसमें से x का मान निकालते हैं और दूसरे में रख देते हैं। तो इसमें देखिए जेन्युइन हम लोग का x का मान ये दूर रखा है, मिल गया है ही। समीकरण 2 में देख रहे हैं x का मान हमें डायरेक्ट निकल गया है, तो 2 का रख दे रहे हैं 1 में, तो कुछ मान निकल जाएगा हम लोग को। तो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में देखिए क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है, 26। तो x के जगह पर क्या रखना है, 3y माइनस वाई बराबर 26। तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा बराबर 26। तो 2 लेकर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आया, 13। बताइए कुछ दिक्कत है, y बराबर कितना आया हम लोग का, 13 आया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, बहुत ही यहाँ पर दिख रहा है। हाँ चलिए, y का जब मान मिल गया तो हम लोग क्या सकते हैं, y का मान किसी में भी रख दीजिए, मेरा x का मान निकल जाएगा। तो हम रख रहे हैं 2 में, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 देखिए क्या है, x बराबर 3y। तो x बराबर 3 गुणे y का मान कितना निकला है, 13। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 39। x और y का मान निकल गया। हम x किसको माने हैं, एक संख्या, तो लिख देंगे अतः एक संख्या 39 है और दूसरी संख्या 13। तो लिख देंगे अतः एक संख्या मतलब x बराबर कितना, किसको माने 39, दूसरी संख्या किसको माने हैं, y माने है कितना है, 13। ये था हम लोग का फाइनल आंसर। तो चलिए चलते हैं तीसरे का दूसरा नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो ये हम लोग का तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा में क्या बोला है, तीसरा का दूसरा ही पार्ट है। तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात करने का कहने का मतलब कि बड़ा कोण पूछा है और छोटा कोण, इन दोनों कोण को पूछा है। तो बताइए बड़ा कोण कितना होगा और छोटा कोण कितना होगा। तो हम बताए हैं, बहुत बार आप लोग को बता चुके कि जो मान पूछता है उसे x और y मान लेते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, हल स्टार्ट यहाँ से होता है कि माना संपूरक कोण का, माना इस तरह मान लेंगे, माना बड़ा कोण x डिग्री है तथा छोटा कोण y डिग्री है। मान लिए कि बड़ा कोण x डिग्री है तथा छोटा कोण y डिग्री है, राइट। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न से कि प्रश्न हमें क्या कहा है। ख्याल रखिए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण किसको माने हैं, x को माने हैं। छोटे कोण से 18 अधिक है, y माइनस 18 बोल रहा है कि बड़ा कोण x छोटे कोण से 18 क्या है, अधिक है, सॉरी
अधिक है तो प्लस करेंगे, बड़ा कोण यक्स छोटे कोण से 18 अधिक है, तो समीकरण 1 बन गया। अब बात आता है कि यहाँ पढ़ लिए, अब दूसरा इक्वेशन हमें कैसे बना, पहला ही समीकरण हम लोग बना, दो इक्वेशन चाहता है प्रतिस्थापन विधि में, तो हम लोग को दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा देखिए, बहुत इसमें क्या दिया है लेकिन छुपा कर दिया है। पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न में क्या है, दो संपूरक कोण। संपूरक कोण मतलब होता है, आप लोग 9th में पढ़ेंगे, संपूरक कोण कहने का मतलब होता है दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। दोनों कोणों का योग कितना, 180 डिग्री। तो मेरा क्या कहलाता है, अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है तो उसे कहते हैं संपूरक कोण। तो इसमें दो कोण हम माने हैं यक्स और वाई, तो दोनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्वेश्चन में क्या है, संपूरक कोण मतलब यक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। बताइए किसको कहाँ पर दिक्कत है, बताइए दिक्कत है। तो बहुत ही इजी है, संपूरक कोण मतलब होता है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समझ में आ गया, दो इक्वेशन मिल गया, हम लोग इसमें से x का मान निकालेंगे, दूसरे में रख देंगे। तो इसमें देखिए जेन्युइन समीकरण 1 में हमें x का मान निकला हुआ है, तो रख देंगे 2 में, तो हमें मिल जाएगा कोई मान। तो रखेंगे यहाँ से, कहेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 देखिए x प्लस वाई बराबर क्या है, 180। x के जगह पर क्या है, y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। वाई वाई कितना हो जाएगा, 2y 180 प्लस से 18 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2y बराबर कितना हो जाएगा, 180 में घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, बताइए। यहाँ पर देखिए घटाइए, 180 मिला 18, ये हो जाएगा 2, ये 7 6 100 कितना हो जाएगा 62, क्या हो जाएगा 162। कटाइए, 2 से कट जाएगा, 2 8 16 1, मतलब y बराबर कितना आ गया, 81 मेरा आया। y का वैल्यू कितना आया, 81 आया। बताइए, तो y का मान निकल गया, किसी भी चीज में हम लोग रख देंगे तो मेरा x का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम रख दे रहे हैं y का मान, किसी भी समीकरण में रखिए मिल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण हम रख दे रहे हैं 1 में रखने पर, 1 में रखने पर 1 देखिए क्या है, x बराबर y प्लस 18, x के जगह पर सॉरी x बराबर y का मान कितना निकला है, 81 प्लस 18, तो x बराबर 8 1 9 हो जाएगा, 8 1 9 मतलब 99। तो x किसको माने थे, बड़ा कोण, और छोटा कोण को क्या माने थे, 81 माने हैं, छोटे कोण y माने हैं मतलब 81। तो लिख देंगे अतः बड़ा कोण किसको माने हैं, x को। कितना आया है, 99 डिग्री आया है। और छोटा कोण किसको माने, y को, y कितना है हमारा 81 डिग्री। अब दोनों को जोड़िए तो 9 1 10 हो गया, 9 8 17 1 18, दोनों को जोड़ रहे हैं तो 180 डिग्री आ रहा है। तो दोनों संपूरक कोण का योग 180 डिग्री भी होता है, तो दोनों को आज भी जा रहा है जोड़ने पर। तो हमारा x बड़ा कोण 99 डिग्री आया, छोटा कोण 81 डिग्री। समझ में आ गया, तो ये था हमें ज्ञात करने का पूरा फंडा। यहाँ पर समझना नहीं था संपूरक कोण था, कि संपूरक कोण कहने का मतलब होता है दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समझ में आ गया, चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन का थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन का थर्ड पार्ट को देखते हैं। ये कौन सा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हम एक ही फंडा हर क्वेश्चन में लगा रहे हैं कि जो भी पूछता है, जिसका दाम पूछता है या जो भी निकालने के लिए पूछता है, तो हम लोग उसको एगो का x मान लेते हैं और एक को y मान लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम 3.9 में भी पढ़ा है। तो इसको क्या मान लेते हैं, क्या पूछा है, बल्ला का पूछा है और क्या पूछा है, गेंद का। बल्ला और गेंद के बारे में पूछा है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, समझिएगा। इसको मान लेते हैं हम लोग, क्या मानेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। y रुपया है, बताइए यहाँ तक दिख रहा है, हाँ y रुपया है मान लिए। तब इसके हम लोग चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए x रुपया मान लिए। देखिए क्या कर रहे हैं, कोच ने क्या किया, इस तरह थोड़ा लिख दे रहे हैं, 7 बल्ले और क्या खरीदा, 6 गेंद। कितने दोनों को मिलाकर लगा, 3800 रुपया लगा। और क्या खरीदा, 3 बल्ला फिर से खरीदा और क्या 5 गेंद।
कितना रुपया लगा 1750 रुपया। ये था हमारा क्वेश्चन में, मतलब ऐसे ऐसे इस तरह एग्जाम में नहीं बताया, आप लोगों को बता दे रहे कि ये दोनों को मिलाकर 3800 रुपया, इन दोनों को मिलाकर 1700 रुपया। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न से कि प्रश्न हमें क्या कहना चाहता है। प्रश्न में क्या कहा है कि 7 बल्ला, देखिए एक बल्ला हमें x रुपया में मिल रहा है तो 7 बल्ला 7x में, और एक गेंद y रुपया में तो 6 गेंद 6y रुपया में, दोनों को मिलाकर कितना रुपया लग रहा है 3800 रुपया। समीकरण 1 बन गया। अब पुनः प्रश्न से चलते हैं, पुनः प्रश्न से देखिए क्या करे, 3 बाला मतलब एगो बाला x रुपया का तो 3 बाला 3x रुपये के, और एक गेंद y रुपया का तो 5 गेंद 5y रुपये का, दोनों को मिलाकर कितना रुपया लग रहा है 1750 रुपया। बताइए कुछ दिक्कत है। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। दोनों में से हम x का वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में रख देंगे। तो x का वैल्यू में भी किसका मान निकालेंगे, जिसका गुणांक कम होता है। देखिए दोनों में से किसका गुणांक इसका कम है, तो समीकरण 2 से हम निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 मेरा क्या है 3x + 5y बराबर 1750। यहाँ तक आप लोग को दिख रहा है, बताइए। हाँ दिख रहा है। अब देखिए समझिएगा, वहां तक ले दिखेगा। हाँ चलिए, यहाँ से x का वैल्यू निकालिए तो 3x बराबर 5y प्लस इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1750 माइनस क्या हो जाएगा 5y। तो x का वैल्यू निकालिए 1750 माइनस 5y बटे क्या हो जाएगा 3। समीकरण मेरा 3 हो गया। ये इधर दिख रहा है, ये बताइए। हाँ दिख रहा है। तो x का मान निकल गया 3 से। समीकरण 3 से निकाल चुके हैं तो हम लोग क्या रखेंगे समीकरण 1 में, क्योंकि समीकरण 2 का तो हल कर चुके हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखिए। 1 क्या है देखिए 7, थोड़ा फास्ट करें। x के जगह पर क्या रखना है 1750 माइनस 5y बटे क्या हो जाएगा 3 प्लस 6y कितना लग रहा है 3800 बराबर। ऊपर गुणा कीजिए 7 से तो 0 हो जाएगा, 7 × 5 = 35 को 5 हासिल 3 हो जाएगा, 7 × 7 = 49, 50 × 2 = 52 हो जाएगा, 5 × 7 = 5 12 12250 हो गया, माइनस 7 × 5 = 35y बटे क्या हो गया 3 प्लस 6y बराबर 3800। देखिए 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 12250 माइनस 35y प्लस इसमें 3 का गुणा होगा तो 36 18y हो जाएगा बराबर 3800 हो गया। तब देखिए तो 12250 हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो ये 35y 18 हो गया, तो कितना हो जाएगा ये 17 हो जाएगा माइनस 17। बताइए 17 हो जाएगा, 35 में से 18 का तो 17 हो जाएगा कि नहीं, ये बताइए। हो जाएगा बराबर, ये 3 गुणा में भागा में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो गुणा होगा तो कितना होगा 0 0 अत्ती लेके 24 को 4 हासिल 2 तित्ती लेके 9 2 11 हो जाएगा। ये बताइए, ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 17 इधर इस तरह कीजिए, ये प्लस से इधर लाइए माइनस में हो जाएगा 12250 माइनस 11400 हो जाएगा बराबर 17y। ये प्लस इधर गया तो माइनस, घटाइए कितना होगा देखिए अच्छे से 12250 में किसको घटाइएगा 0 0 4 1 1 को घटाइए, 0 हो गया 5 हो गया, यह सिद्ध हुआ 12 12 में 4 हो गया 8 कट गया, मतलब 850 हो गया। कितना 850 बराबर 17y। तो 850 बटा कितना हो जाएगा 17 बराबर y, कटाइए कितना हो जाएगा 17 × 5 = 85 हो जाएगा, और 5 y का वैल्यू कितना आया 50। अब y का वैल्यू किसी में रख दीजिए, समीकरण 3 में रख दे रहे हैं तो लिख दे रहे हैं y का मान समीकरण 3 में आप लोग रख लीजिएगा। रखने पर तो x बराबर क्या है 1750 माइनस 5 गुणे y का मान कितना निकला है 50 बटे क्या है 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1750 माइनस कितने हो गया 250 बटे क्या हो जाएगा 3 बराबर। देखिए 1750 में 250 घटेगा तो कितना होगा बताइए 1500 शायद होगा, 15 2 17 हाँ बटे क्या हो जाएगा 3 कट जाएगा 3 × 5 = 15 500। x का वैल्यू कितना आया 500। तो x अब किसको माने थे बल्ला को माने थे, मतलब एक बल्ला का मूल्य 500 रुपया है और y का वैल्यू 50 है। y किसको माने गेंद को, तो गेंद का मूल्य कितना 50 रुपया, एक गेंद का मूल्य कितना 50 रुपया और एक गेंद का मूल्य 500 रुपया। इस तरह करके आप लोग लिख लीजिए, समझ गया। तो ये था हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग तीसरे का चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए चलते हैं, ये हमारा क्या है तीसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन है। कौन सा है तीसरे का चौथा नंबर क्वेश्चन, ये तीसरा नहीं है चौथा है। समझिए
इस क्वेश्चन में क्या है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, दो बात का है, एक नियत भाड़ा, एक किलोमीटर भाड़ा। तो हम बताएंगे जिस चीज को पूछता है उसको मान लेंगे एगो को एक्स एगो को वाई। नियत भाड़ा कहने का क्या मतलब होता है समझिए। जैसे आप लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन टैक्सी बुक करेंगे, ये शहर में होता है। ऑनलाइन में क्या होता है, जब शहर में ऑनलाइन टैक्सी बुक किया जाता है तो मान लेते हैं कॉल किए कि हमें टैक्सी बुक करना है, तो वहां पर सबसे पहले हिसाब होता है कि इतना हम लोग लेंगे नियत भाड़ा। तो देखिए नियत भाड़ा कहने का मतलब होता है, देखिए मान लेते हैं एगो टैक्सी है, कह रहे कि 50 रुपया मेरा नियत रहेगा। ये तो 50 रुपया आपको नियत हो गया, ये तो देना पड़ेगा ही। और टैक्सी आने के बाद जब आप 5 किलोमीटर चलेंगे, 5 किलोमीटर जैसे मान ले चल रहे हैं, नियत भाड़ा, जैसे हमारा टैक्सी आ गई घर पर, वो बोला कि 50 रुपया हमारा नियत भाड़ा है। अब क्या कर रहे हैं, वहां से आप जब चलेंगे, आप वहां से जब चलेंगे 5 किलोमीटर, और वो कह दिया कि प्रति किलोमीटर के लिए हम 10 रुपया लेंगे, प्रति किलोमीटर के लिए 10 रुपया। तो जब 5 किलोमीटर चलेंगे तो कितना रुपया, 50 रुपया लगेगा। तो नियत भाड़ा तो ये 50 रुपया देना ही पड़ेगा हमेशा। और 5 किलोमीटर चलेंगे तो 50 रुपया देना पड़ेगा, तो कुल मिलाकर 100 रुपया देना पड़ेगा। नियत भाड़ा हमेशा फिक्स रहेगा। आप कितना भी किलोमीटर चलिए, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, कितना भी चलिए, अब 50 रुपया इसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नियत भाड़ा है। और वो व्यक्ति कह दिया, टैक्सी वाला कह दिया कि अगर प्रति किलोमीटर आपको हम 10 रुपया लेंगे, तो आप जैसा किलोमीटर चलेंगे, 10 किलोमीटर चलेंगे तो 100 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि प्रति किलोमीटर का 10 रुपया, तो 10 किलोमीटर का 100 रुपया। ये तो 50 रुपया देना पड़ेगा और 100 रुपया देना पड़ेगा जोड़कर, मतलब 150 रुपया आपको देना पड़ेगा। ये नियत भाड़ा का कहने का मतलब है। तो इसमें हम क्या मान लेते हैं, नियत भाड़ा को यक्स और प्रति किलोमीटर भाड़ा को वाई मान लेते हैं, क्योंकि जो भी पूछा जाता है हम उसको यक्स और वाई मान लेते हैं। चलते हैं यहाँ से मानते हैं, माना नियत भाड़ा यक्स रुपया है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा वाई रुपया है। तो चलते हैं प्रश्न से। अब बताइए हम क्या बोले कि नियत भाड़ा हर में, देखिए यहाँ से पढ़िए, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया। देखिए 10 किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है, 105 रुपया। हम क्या बताएं कि नियत तो हमेशा रहेगा, जितना भी अब चलिए किलोमीटर, नियत हमेशा देना पड़ेगा। नियत भाड़ा हम माने हैं यक्स और चल रहे हैं 10 किलोमीटर, तो किलोमीटर को क्या माने हैं, वाई माने हैं 2y बराबर, दोनों को मिलाकर 105 रुपया लग रहा है। एक बार और, नियत भाड़ा तो हमेशा लगभग करेगा, यक्स माने हैं, और चल रहे हैं 10 किलोमीटर, तो प्रति 1 किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है, वाई रुपया। तो 10 किलोमीटर के लिए 10y, दोनों को मिलाकर कितना लग रहा है, 105 रुपया। समीकरण 1 बन गया। अब चलते हैं पुनः प्रश्न से। पूरा प्रश्न में फिर से क्या कहा है, क्या कर रहा है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया। तो देखिए नियत भाड़ा तो यक्स रुपया लगभग करेगा, 15 किलोमीटर का अलगा से लगेगा। 1 किलोमीटर का लग रहा है वाई रुपया, तो 15 किलोमीटर का 15 वाई मिलेगा। तो दोनों को मिलाकर कितना लग रहा है, देखिए 155 रुपया, 155 रुपया। समीकरण 2, ये समीकरण 2 हमारा बन गया। अब किसी से भी हम लोग कर सकते हैं। तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से वाई का मान रखिए, यक्स का मान निकलिए। यक्स का मान हम लोग कैसे निकलते हैं, जिसका गुणांक कम होता है, तो दोनों में गुणांक कम है, आप लोग कैसे भी कर सकते हैं। हम समीकरण 1 से ले रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 मेरा क्या है, यक्स प्लस 10y बराबर 105। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10y। समीकरण क्या हो जाएगा मेरा 3। समीकरण 3 का मान रख देंगे 2 में। अब देखिए बहुत बारीक से समझिएगा, समझिए, लिख देंगे समीकरण 3 से यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 देखिए क्या है, यक्स प्लस 15y है बराबर 155। तो यक्स के जगह पर क्या रखना है, 105 माइनस 10y प्लस क्या हो गया 15y बराबर 155। ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा बराबर 155 में से 105 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5y बराबर कितना घटेगा। तो ये बताइए क्या घटेगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा, कट जाएगा, कितना हो जाएगा 10। तो y का मान कितना आया 10, y का मान 10। y का मान अब किसी भी समीकरण में रख देंगे, हम 3 में रख रहे हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 क्या है मेरा, 3 है यक्स बराबर 105 माइनस 10y। तो यक्स बराबर 105 माइनस 10 गुणे वाई का मान कितना निकला 10। तो यक्स बराबर 105 माइनस 10 में 10 का 100 हो जाएगा। यक्स बराबर कितना आएगा 5 आ जाएगा।
तो नियत भाड़ा हम यक्स माने तो यक्स क्या आया तो लिख देंगे, अतः नियत भाड़ा किसको माने, यक्स को, कितना 5 रुपया आया, और किलोमीटर प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आया, क्या मानते हो भाई, कितना आया 10 रुपया। अब इसमें एक क्वेश्चन हम लोग को और पूछा है, क्या पूछा है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना रुपया देगा। अब क्या पूछा है, 25 किलोमीटर करने के लिए कितना रुपया देगा, तो बताइए प्रति किलोमीटर में कितना रुपया लग रहा है, वाई रुपया, वाई का मान कितना है 10, तो क्या हो जाएगा 25 गुणे किलोमीटर, प्रति किलोमीटर को में क्या माने वाई, वाई का मान क्या है 10, 25 गुणे 10 क्या हो जाएगा 250 रुपया, क्या आ जाएगा 250 रुपया, कितना आ जाएगा ये बताइए, 250 रुपया आ जाएगा, कितना 250 रुपया। रुक जाइए एक मिनट, यहाँ पर ये देखिए 25 किलोमीटर है, क्वेश्चन थोड़ा गलती है कि क्या है, हाँ 25 किलोमीटर है। अब प्रति किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है 10 रुपया, तो 25 किलोमीटर चलना है तो कितना लगेगा आप बताइए। तो देखिए नियत भाड़ा तो लगबे करेगा, हम क्या बोले नियत भाड़ा हमेशा लगेगा, और जितना आप चलेंगे उतना तो लगबे करेगा। तो नियत भाड़ा देखिए अब 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए अब देखिए नियत भाड़ा तो हमेशा लगेगा, नियत भाड़ा कितना आया 5 रुपया, प्लस आप जितना 25 किलोमीटर चलेंगे उतना भी लगेगा 25 गुणे किलोमीटर का, एक प्रति किलोमीटर को माने वाई, वाई का मान कितना निकला है 10, तो देखिए समझिए 5 प्लस 25 में 10 का 250 हो जाएगा, और कितना आया 255 रुपया देना पड़ेगा उस व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा का तय करने के लिए। ये बताइए कितना देना पड़ेगा, 25 किलोमीटर नहीं दिख रहा है, यहाँ से दिखेगा शायद 225 रुपया, मैनेज कीजिएगा, 225 रुपया हमारा लगेगा उस व्यक्ति को देने के लिए 25 किलोमीटर। हम बोल रहे हैं कि नियत भाड़ा हमेशा लगेगा, और जितना आप दूरी तय करेंगे उसके हिसाब से जितना वो टैक्सी वाला का है उतना लगेगा। तो ये था हम लोग का तीसरा का क्वेश्चन। अब चलते हैं अगला नंबर 5 नंबर क्वेश्चन की। तो चलिए क्या कर रहे हैं कि 5वां और 6वां 2 क्वेश्चन और बचा है, तीसरे में 5वां और 6वां 2 क्वेश्चन और बचा है, इसको हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे कि 5वां और 6वां को देखेंगे। तो इसमें आप लोग जो 4 क्वेश्चन है आप लोग बहुत ही, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तीसरे का जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही वीवीआई हमारा पॉइंट ऑफ व्यू से है एग्जाम के, समझ गया। तो आई होप कि आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग के एक कमेंट से मोटिवेशनल जगता है अंदर से, और मोटिवेशनल जगता है तो मन करता है आप लोग को एक से क्या दिया जाए और नया वीडियो आप लोग को दिया जाए, समझ गया। तो चलते हैं अगले वाले वीडियो में मिलते हैं 5वें और 6वें क्वेश्चन की ओर, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप लोग को दिल से थैंक यू।